से आ रही है। एक शिक्षक का शराब के नशे में धुत वीडियो सामने आया है, जिसे ना अपनी नौकरी की फिक्र है और ना ही अपने पद की गरिमा का ख्याल है। शराबी शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचता है और पढ़ाई की जगह खूब ड्रामा कर रहा है। शिक्षक के ड्रामे से छात्र तो छात्र, स्थानीय भी अब परेशान है। जब स्थानीय उन्हें समझाते हैं तो क्या कुछ कहता है, आप सुनिए। आपको नौकरी करने के लिए बुलाने गए थे? हाँ, मेरे घर गए थे। क्या बोल रहे थे? चलिए नौकरी करिए। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा अब सामने है क्या है। हकीकत हमेशा हकीकत रहे ना, असलियत ना। कभी ऐसा पूछ लेना। बताइए, आपको नौकरी देने के लिए वहाँ लेने चले गए ना? हाँ, नहीं, अहिरबार जो है ना, प्रिंसिपल है ना, जो बिंदु है ना, ये मेरे घर मुझे बुलाने गए थे। कहा गए थे कि चलिए हम नौकरी करिए, बुलाने गए थे ना। आपको नौकरी करने के लिए बुलाने गए थे? हाँ, मेरे घर गए थे। क्या बोल रहे थे? चलिए नौकरी करिए। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा अब सामने है क्या है। हकीकत हमेशा हकीकत रहे ना, असलियत ना। कभी ऐसा पूछ लेना। बताइए, आपको नौकरी देने के लिए वहाँ लेने चले गए ना? हाँ। उज्जैन में पति और पत्नी के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल विवाद शुरू हुआ बच्चों को लेकर और ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। एक दूसरे पर लाठी बरसाते हुए दोनों दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। देखिए, पति और पत्नी बीच सड़क पर एक दूसरे को पीटते हुए, मारपीट करते हुए, हाथापाई करते हुए, लाठी डंडे से भी मारपीट हुई है। आसपास जो लोग हैं वो बीच बचाव के लिए भी आए, लेकिन पति और पत्नी मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। बच्चों को लेकर पूरी कहासुनी शुरू हुई और फिर ये मारपीट तक तब्दील हो गई। ग्वालियर में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। निगम की गाड़ियों ने आग पर काबू भी पा लिया है। दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है और आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ था। कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया गया। दमकल की 20 गाड़ियों ने आग बुझाई है। गत्ता की फैक्ट्री में यह आग लगी थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वैष्णवपुरम यादव धर्म कांटे के आगे जो पुल है, ओवरब्रिज, उसके पीछे जो पुल के नीचे ही फैक्ट्री और जो रेलवे की लाइन है, उसी के बगल से गत्ता फैक्ट्री और कबाड़ी की फैक्ट्री थी। तो उसमें आग लगी है। कोई मनीष अग्रवाल हैं, वही जो अग्रवाल है ना, अग्रवाल कंपनी जो जिनका रंगमहल गार्डन भी है, संगम गार्डन भी है, और वो मोहन शराब जो बारादरी पे लगी थी, ये सब उन्हीं की फैक्ट्रियों में आग लग रही है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। 20 गाड़ियां दमकल विभाग की मौके पर मौजूद रहीं और तब जाकर आग पर काबू पाया गया। जताई जा रही है आशंका कि शॉर्ट सर्किट से लगी होगी आग, लेकिन ये जिसकी फैक्ट्री में आग लगी है उसके ही एक मैरिज लॉन में भी इससे पहले आग लगी थी और ये सिलसिला इसी तरीके से देखने को मिला अलग अलग जगहों पर जब आग लगी। और अब गत्ता फैक्ट्री में भी भीषण आग, 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। गत्ता की ये फैक्ट्री है, लेकिन फिलहाल कहा यह जा रहा है कि आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया। यूपी के उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा टला है। सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। डबल डेकर बस हादसे का शिकार हुई है और हादसे में 30 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दिल्ली से बिहार जा रही थी यह बस। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। यूपी के उन्नाव में बड़ा हादसा। सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। डबल डेकर ये बस हादसे का शिकार हुई है। 30 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दिल्ली से बिहार ये बस जा रही थी और एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। कैसे ये बस हादसे का शिकार हुई अभी भी नहीं पता चल सका, लेकिन 18 लोगों की मौत हो गई है।
जो कि सबसे ज्यादा दुखद। ये तस्वीर आप देखिए, हादसे का शिकार हुई ये बस जो कि क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यूपी के उन्नाव से खबर आ रही है और सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। घायलों की संख्या अभी तक 30 बताई जा रही है। कुल कितने यात्री सवार थे ये नहीं पता चल सका है, लेकिन हादसे का शिकार 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दिल्ली से बिहार की तरफ ये बस जा रही थी, लेकिन बीच एक्सप्रेसवे पर ही लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ये बस हादसे का शिकार हुई है। क्या वजह रही हादसे की, आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ, अभी इस पूरे मामले में जांच चल रही है। महाराष्ट्र के नासिक में एक और हिट एंड रन का मामला सामने आया। सीसीटीवी में हादसा कैद हुआ है। हादसे में एक महिला की मौत की खबर है और हादसे के बाद ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में एक और हिट एंड रन का मामला। इससे पहले भी आपको याद होगा जब ऐसा ही मामला सामने आया था। महंगी गाड़ी और गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस तक नहीं था, इसमें एक की मौत हो गई थी। और ऐसा ही मामला एक बार फिर से आया है महाराष्ट्र के नासिक से। एक और हिट एंड रन, सीसीटीवी में हादसा कैद हुआ। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। हादसे के बाद से ही ड्राइवर मौके से फरार है। तो वहीं मध्य प्रदेश के करीब 3 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। बहुत बड़ी सौगात 3 लाख कर्मचारियों के लिए। कर्मचारियों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। आयुष्मान के तहत 5 लाख तक का इलाज होगा। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी योजना में इन्हें शामिल किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। तो 3 लाख कर्मचारियों को ये बड़ी सौगात। आयुष्मान के तहत 5 लाख तक का जो इलाज है वो होगा और स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी योजना में शामिल होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। तो कई ऐसे लाखों कर्मचारी हैं जिनके लिए ये फैसला बहुत अहम है। इलाज के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी सौगात। अमरवाड़ा का अखाड़ा। अमरवाड़ा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी धीरन शाह ने वोट डाल दिया है। आंचल कुंड के पास स्थित मतदान केंद्र पर उन्होंने वोट डाला। धीरन शाह के साथ पूरा परिवार मौजूद रहा। तो वोट डालने का सिलसिला अभी भी चल रहा है। 5 बजे तक ऐसे ही चलता रहेगा। इस बीच कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं धीरन शाह, उन्होंने वोट डाला है। परिवार के साथ पहुंचकर आंचल कुंड के पास उन्होंने एक मतदान केंद्र के पास जाकर जो है वोट डाला है, वोट कास्ट किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं धीरन शाह की तस्वीर, जो पहुंचे वो मतदान केंद्र और यहां पहुंचकर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। मतदान बहुत जरूरी है और ऐसे में उपचुनाव को लेकर जागरूक हो जाइए। आपके इलाके में आप आसपास रहते हैं अमरवाड़ा के और आप वोट नहीं डाले हैं अब तक, अगर तो बाहर निकलिए और वोट डालिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत जरूरी है। कांग्रेस से प्रत्याशी है धीरन शाह और पूरे परिवार के साथ वो पहुंचे मतदान केंद्र, उन्होंने वोट कास्ट किया है। आंचल कुंड के पास स्थित मतदान केंद्र में उन्होंने वोट डाला है। तो ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। शाम 5 बजे तक ऐसे ही चलता रहेगा। अमरवाड़ा की जंग बहुत ही ज्यादा खास है। कहां कितने वर्ग के वोटर्स हैं, कुल कितने फीसदी जो है वोटरों की संख्या है, ये हम आपको विस्तार से बता रहे हैं।
उसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है एसटी वोटर्स की संख्या। इसके अलावा करीब 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे एसटी वोटर्स हैं जिनकी संख्या अच्छी खासी है और बहुत वो मायने रखते हैं। और ये तस्वीर आप धीरन शाह की देख रहे हैं। पूरे परिवार के साथ वो पहुंचे और उन्होंने वोट कास्ट किया। तो इससे पहले 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ था। अमरवाड़ा से लगातार 3 बार कमलेश शाह जीत चुके हैं। इस बार बीजेपी से प्रत्याशी है कमलेश शाह। कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने जीत जो है वो दर्ज की थी इससे पहले, लेकिन अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। विधायकों से 1 to 1। जी हां, सीएम ने विधायक से विकास का रोड मैप मांगा है। विकास के लिए 5 साल के एजेंडे पर फोकस किया जाएगा। सभी विधायकों के साथ 1 to 1 करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 3 दिन तक 1 to 1 मीटिंग चलेगी और आज सबसे पहले जबलपुर उज्जैन संभाग के विधायकों से मिलेंगे और इसके बाद भोपाल नर्मदापुरम विधायकों से उनकी बात होगी। विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग 1 to 1 3 दिन तक 1 to 1 चलेगी और रोड मैप विकास विजन जो है वो जाना जाएगा, उसको लेकर चर्चा चलेगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की आज बड़ी बैठक होगी और बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 2000 से भी ज्यादा पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव पर मंथन किया जाएगा। आने वाले चुनाव को लेकर नेताओं को टास्क भी दिया जाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में संगठन की कार्य योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। विदिशा में न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद सिरोंज एसडीएम उस दुकान पर कार्रवाई करने पहुंचे जहां खाद्य तेल से खाना बनाया जा रहा था, जिसके खाने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की तबीयत खराब हुई थी। अब मामले में एसडीएम की टीम ने दुकान को सील कर दिया है और साथ ही तेल के सैंपल को जांच के लिए भेजा है। अब इस मामले में खाद्य विभाग भी एक्शन मोड में है और आगे की कार्रवाई करने के लिए सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। के सेवन से 4 लोग घर के बीमार हो गए जो हॉस्पिटलाइज हुए पहले सिरोन में, और फिर वो कंडीशन उनकी सीरियस थी तो उनको भोपाल रेफर किया गया है। क्योंकि इस तेल के सेवन से अन्य लोगों को भी अगर बीमारी हो सकती है तो लोग स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे जो सप्लायर हैं जिनके यहाँ से जिस किराना दुकान के पास हमने जांच की थी वहाँ पे हम गए तो उन्होंने बताया जो सप्लायर है वहाँ पे हम सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं और उस किराना दुकान के भी समस्त तेल के स्टॉक को सील किया गया है। गोदाम को तहसीलदार साहब के द्वारा वो सील किया गया है। हमने जिले की जो फूड इंस्पेक्टर हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया है, आज उनको पाबंद कर दिया है कि कल वो आएँ और वो प्रॉपरली, क्योंकि वही कम्पिटेंट है, तो वो इस तेल का सैंपल लें और उसके बाद सैंपल यदि पास होता है या फेल होता है उसके अनुसार कार्रवाई आगे की जाएगी। एमपी में मानसून ने अपना ट्रेंड बदल लिया है। पिछले 30 साल से होने वाली मूसलाधार बारिश अब धीमी हो गई है। 30 साल में सामान्य बारिश लगभग 1011 mm दर्ज होती थी, तो वहीं इस बार जो बारिश का रिकॉर्ड है वो 986 mm पर सिमट गया है, यानी कि करीब 1 इंच कम बारिश हुई है। हालांकि बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 7 दिनों तक बारिश जारी ही रहेगी। भोपाल में बड़े तालाब के लेवल में 0.20 फीट का और इजाफा हुआ है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 100 mm तक बारिश दर्ज हुई है।
बाढ़ और बारिश ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आज 7 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया। इनमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक शामिल हैं। इसके साथ ही 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए कि आपके राज्य में कितनी बारिश होगी और बारिश से कितना प्रभाव आपके राज्य में पड़ेगा। मुंबई में मौसम का रेड अलर्ट। स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आदेश। कुदरत के भयानक ट्रेलर से सावधान। मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बेहद कम वक्त में बेहिसाब बारिश ने सिस्टम को धराशायी कर दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक ही दिन की बारिश ने मायानगरी मुंबई की हालत खस्ता कर दी है। दौड़ते भागते शहर पर बारिश ने ऐसा ब्रेक लगाया है कि हर किसी के चेहरे पर आने वाले खतरे की झलक साफ देखी जा सकती है। सांता क्रूज, कोलाबा, बायकुला, माटुंगा, सायन, दहिसर, राम मंदिर और विक्रोली में कुछ ही घंटों के भीतर बारिश ने जबरदस्त नुकसान किया है। महाराष्ट्र के बुलढाणा से आई इन तस्वीरों को देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने गांव के गांव लील लिए हैं। अचानक आई मौसम की साफत की वजह से सैलाब के बीच कई लोग फंस गए। कोलरी गांव में फंसे इन लोगों को पहले तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रशासन तक खबर पहुंचाई गई और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद लोगों को इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल से भी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां 2 घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ी नदी में अचानक सैलाब आ गया, जिस वजह से एक महिला उफनती नदी के बीच फंस गई। लेकिन एक शख्स ने उफनती लहरों के बीच न सिर्फ अदम्य साहस दिखाया, बल्कि इस महिला को सैलाब के शिकंजे से सुरक्षित निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तस्वीरें भी देख लीजिए। शारदा, देवहा और खकरा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और इसका नतीजा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पीलीभीत की गली गली तक सैलाब ने दस्तक दे दी। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां बाढ़ के पानी का कब्जा है। पानी ने यहां अमीरी और गरीबी का भेद मिटा दिया है। ऑफिसर्स कॉलोनी में सैलाब पहुंच चुका है। लोगों के घर डूबे हैं। पीलीभीत जैसा ही हाल शाहजहांपुर का भी हो चुका है। खन्नौत नदी का पानी अपनी हदों के पार जा चुका है। सैकड़ों आशियाने सैलाब में समा चुके हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। मैदानी इलाकों की इस तस्वीर के बाद अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश से आई ये तस्वीरें। यहां शिमला में ब्यास नदी विकराल रूप ले चुकी है, जिसका असर निचले इलाकों पर साफ देखा जा रहा है। फिलहाल लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसी जगहों पर जाने के लिए साफ मना किया गया है जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड की आशंका लगातार बनी हुई है।
अमरवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। वोटिंग के दौरान स्कूल में हंगामा देखने को मिला। गोंडवाना प्रत्याशी देव रावेन भलावी मतदान केंद्र पहुंचे और इस बीच हंगामा की स्थिति। एक तरफ वोटिंग का सिलसिला और दूसरी तरफ जो है अमरवाड़ा में वोटिंग के दौरान स्कूल में हंगामा। गोंडवाना प्रत्याशी देव रावेन भलावी मतदान केंद्र पहुंचे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि धीरन शाह की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब उन्होंने वोट कास्ट कर दिया परिवार वालों के साथ। लेकिन इस बीच एक जो अहम खबर आ रही है वो ये कि वोटिंग के बीच हंगामा हुआ है। वोटिंग के दौरान स्कूल में हंगामा हुआ अमरवाड़ा में। गोंडवाना प्रत्याशी देव रावेन भलावी मतदान केंद्र पहुंचे। स्कूल में इस दौरान हंगामा हुआ है। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।